बैजनाथ गुप्ता रौनियार भूटान वाले के द्वारा 15 अगस्त पर क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। कानपुर के कल्याणपुर कोचिंग एसोसिएशन कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण बंद चल रहे कोचिंग स्थानों को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए शासन द्वारा शीघ्र खोले जाने के समर्थन में कानपुर कोचिंग एसोसिएशन संबंध कोचिंग व प्राइवेट शिक्षकों का हस्ताक्षर अभियान किया गया। संपादक महोदय जी के द्वारा आज दिनांक 14 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार को कानपुर कोचिंग एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों शिक्षकों ने लॉकडाउन की वजह से लगातार बंद चल रही कोचिंग को सरकार द्वारा शीघ्र खोले जाने के समर्थन में एक हस्ताक्षर अभियान का आयोजन केशव वाटिका केशवपुरम कल्याणपुर में किया गया। इस समय मुख्य रूप से इस कार्यक्रम को किया अध्यक्ष राजीव कन्नौजिया, महामंत्री सत्येंद्र, कार्यक्रम संयोजक धर्मवीर सिंह जी के द्वारा, जिसमें उपस्थित रहे डॉक्टर पवन वर्मा, सचिव विवेक अवस्थी, कोषाध्यक्ष विजय चौहान, वीरेंद्र तिवारी, राज बहादुर, गंभीर सिंह, योगेंद्र सिंह, भानु प्रताप, अमित शुक्ला, संदीप नगाइच, राज पांडे, आनंद कुमार, कपिल अग्निहोत्री, अमित तिवारी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और 1000 से भी ज्यादा शिक्षकों ने भाग लिया। आपका शिक्षकों से, प्राइवेट शिक्षकों के हितों की तरफ आप ध्यान देंगे या नहीं देंगे? आप हमारे शिक्षण संस्थानों को भी खोल सकते हैं। कोविड-19 के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ छोटे छोटे बैचेज में, आज हमारा इसी संबंध में एक समर्थन में हस्ताक्षर अभियान है। हम आपसे अपील करते हैं कि प्राइवेट शिक्षकों, कोचिंग शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखिए। आज आर्थिक व्यवस्था जो है प्राइवेट शिक्षकों की जर्जर हो गई है। शिक्षक भुखमरी की कगार में है। इनको मनरेगा के मजदूरों की श्रेणी में ही रख के आप जो है कंसीडर करिए। कम से कम इन्हें 200 रुपये का दैनिक या तो भत्ता ही दीजिए या शिक्षण संस्थानों को खोल दीजिए। हमारी आपसे अपील है। अब अति हो चुकी है। इन्हीं शिक्षकों ने जिन्होंने शिष्टाचार सिखाया है, आज उन्हीं को बेरोजगार कर दिया गया है। ये गलत है। आप इस पर ध्यान दें। आपको दोबारा सत्ता में आना है। और प्रशासन से भी अपील है, प्रशासनिक अधिकारी जो जितने भी बैठे हैं कहीं ना कहीं शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं। IAS, PCS, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो भी विभाग हमें आज सुन रहा है, समझ रहा है, हमारा समर्थन करें। सरकार से हमारी अपील है कि हमारे कोचिंग संस्थानों को शीघ्र ही खोला जाए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके द्वारा कोविड-19 के अंतर्गत बनाए गए नियमों का हमारे शिक्षण संस्थान पूरी तरीके से पालन करेंगे और छात्रों का पूरा सहयोग करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उनको अपने बच्चों की तरह, गार्जियन की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, सारी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। हमारा सरकार से केवल एक विनम्र अनुरोध ये है कि आप कोचिंग संस्थानों को खोलें। जिस गार्जियन की इच्छा होगी वो उन संस्थानों में अपने बच्चों को भेजेगा। कोई प्रेशर नहीं होगा किसी भी बच्चे के ऊपर कि कोचिंग आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पर फीस भी वो पेड करेगा। तो जिसकी भी इच्छा होगी वो पेरेंट्स संस्थानों में भेजेगा अपने बच्चों को, और हम पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करेंगे। बहुत समस्याएं आ रही हैं, पिछले 5 से 6 महीने हो गए हैं। प्राइवेट शिक्षक बुरी तरीके से परेशान है, आत्महत्याएं कर रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि सारा प्राइवेट शिक्षक क्या रोडों पे धरना दे? हम ही शिष्टाचार सिखाते हैं और क्या हम ही इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं उनको जो भी हमारे शिक्षक हैं उनकी आप बात समझें। विनम्र अनुरोध दोबारा आपसे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, उसको आप लोग कृपया करके निवेदन है कोचिंग संस्थान जल्द से जल्द खोलें। सचिव जी, मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि कोचिंग को जल्दी से जल्दी खोला जाए, क्योंकि इस समय कोचिंग का शिक्षक की स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, भुखमरी की कगार पर है। ठीक है, और नहीं तो ये कि बेचारा जो शिक्षक है, अगर कोचिंग नहीं खोली जाएगी तो बेचारा चोरी करेगा या तो तिलिया लगाए पर, ठीक है, छोटे मोटे काम करेगा। तो भाई ये ठीक नहीं है, बस यही कहेंगे। कानपुर कोचिंग एसोसिएशन से संबंधित मैं योगेंद्र सिंह। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि हम लोग मार्च में लॉकडाउन हुआ था, 22 मार्च, 1 मार्च, 26 मार्च, लेकिन हम लोग
की पोजीशंस ये है कि जब लोग जनवरी से हम लोग के यहाँ छात्र की संख्या कम हो जाती है तो अप्रैल से ना गिना जाए इसे जनवरी से गिना जाए। आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त होने को आ गया, 9 महीने 10 महीने हो गए। तो ये आप ये समझिए किसी के पास भी 10 महीने तक क्या गृहस्थी चलाएगा शिक्षक, क्या वो भरण पोषण करेगा, उसके पास इतनी विषम परिस्थिति आ गई है कि वो क्या न करने के लिए मजबूर है। तो इस बारे में मेरा निवेदन है, जो भी जो है निर्णय सरकार के द्वारा आते हैं वो निश्चित रूप से जो है लेने चाहिए हम शिक्षकों के हित के लिए और भी हमारे शिक्षक भाइयों के हित के लिए। मैं आशा करता हूँ कि इस बात को जरूर जो है सुना जाए और कम से कम जो है कोई न कोई एक ऐसा निर्णय लिया जाए ताकि हम लोग अपनी जो है अपने शिक्षकों की जो है जीवन पाल हो सके, आगे की जो है प्रचार, क्योंकि हम लोग में विषम परिस्थितियाँ आ चुकी हैं। हम लोग को जो है क्या कर सकते हैं, छात्र भी परेशान हैं, उनकी भी ओवरेज हो रही है। रही बात ऑनलाइन की तो जो है ऑफलाइन जो है भले ही जो है 10 बच्चे 15 बच्चे एक मानक तय कर दिया, उस मानक में हम लोग जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे और हिसाब से कोचिंग खोलने के जो है मैं कानपुर कोचिंग एसोसिएशन से आईटी मिनिस्टर धर्मवीर सिंह। हम लोगों ने जो ये आज हस्ताक्षर अभियान चलाया है, इस हस्ताक्षर अभियान का हमारा उद्देश्य जो है वो शिक्षकों के साथ कहीं ना कहीं जब से लॉकडाउन हुआ है किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है और उनका भी परिवार है और उनके भी घर वाले हैं। इस तरीके से बेरोजगारी से वो जूझ रहे हैं, उनके पास किसी तरीके की, इवन इस समय शिक्षक की ऐसी कंडीशन है कि खाने तक के पैसे नहीं है उनके पास और आगे की भी कोई स्थिति साफ नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने आज कानपुर महानगर में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, शिक्षक हस्ताक्षर अभियान, जिसमें हमारे कानपुर से लगभग अभी तक 1000 शिक्षक साथी 1 से 1.5 घंटे में हस्ताक्षर अभियान में सम्मिलित हो चुके हैं और मुझे आशा है कम से कम 1 से 2000 शिक्षक अभी और सम्मिलित होंगे। क्योंकि बेरोजगारी शिक्षक इतना बेरोजगार हो गया है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, कोई भी चीज़ प्रॉपर चल नहीं रही है और किसी तरीके की स्थिति साफ नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जब सब चीज़ें खोली जा सकती हैं, मॉल खोले जा सकते हैं, दारू के ठेके खोले जा सकते हैं, इवन मार्केट खोली जा सकती है, तो कहीं ना कहीं बड़े क्लासेस के बच्चों को, बड़े स्टैंडर्ड के बच्चों को और कंपटीशन क्लासेस के बच्चों को एक मानक बनाकर, एक एडवाइजरी बनाकर उसको भी खोला जाए। अगर नहीं खोला जाएगा तो शिक्षक की स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है और उसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा सरकार को, वरना ये कंडीशन आएगी, कोई फांसी लगाएगा, कोई ट्रेन के नीचे जाएगा, कोई कहीं जाएगा। आखिर शिक्षक सबसे स्वाभिमानी होता है, किसी से मांग भी नहीं सकता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है सरकार और प्रशासन से कि कैसे भी करके आप कोई एडवाइजरी बनाकर कोचिंग का कुछ ध्यान रखिए। सबके बनवा लो। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।